हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज पढ़ने वाले हम सर्वनाम। चैप्टर नंबर 4 होने वाला है। चलिए। सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम शब्द का अर्थ है सबका नाम। क्या अर्थ है? सबका नाम। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे पूजा विद्यालय जाती है, वह वहाँ पढ़ती है। सर्वनाम में 11 सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। कितने के? 11 का। सर्वनाम 6 प्रकार के। कितने? 6 प्रकार के सर्वनाम हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चितवाचक। ये 6 प्रकार के। जिसमें पहला आया है पुरुषवाचक। क्या था? पुरुषवाचक। वे सर्वनाम शब्द जब बोलने वाला व्यक्ति, सुनने वाला व्यक्ति तथा अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। कितने? 3 प्रकार हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्यम पुरुष। पहला आता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जब बोलने वाला व्यक्ति स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमको, हमारे आदि। नोट में मैं तथा है वर्ण से जितने भी शब्द बनते हैं उसमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता तथा मैं और है वर्ण में किसी भी स्वर की मात्रा हो। अब आता मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जब बोलने वाला व्यक्ति, सुनने वाले व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, तू, तुम, तुम्हें, तुमको, तुम्हारे तथा आदरणीय। व्यक्ति के लिए आप, आपका, आपको, आपकी शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो वर्ण से जितने भी शब्द बनते हैं उसमें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जब बोलने वाला व्यक्ति, सुनने वाला व्यक्ति तथा अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, यह, ये, इसको, उसका, उन्हें, उनका आदि। उ वर्ण से जितने भी शब्द बनते हैं उनमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो निश्चित वस्तु का बोध कराते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह, इस, उस, वे, ये आदि। वह आपकी घड़ी है, यह मेरा भाई है। विश्वास न हो तो यह तुम भी पढ़ लो, इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। अब आता तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो निश्चित वस्तु का बोध नहीं कराते उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी। अशोक कुछ खा रहा है, किसी ने कहा था। कोई आ रहा है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न का बोध कराते हैं अर्थात वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन, क्या, कब, कहाँ, किसकी आदि। कौन गाना गा रही है, तुम्हारा क्या नाम है, तुम स्कूल कब जाओगी। अब आता संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द
जो अलग अलग बातों से संबंध बताते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सो, जितना उतना, जैसे वैसे, जिसकी उसकी, जो पढ़ेगा सो पास होगा। संबंधवाचक जितना गुड़ डालोगे उतना ही दूध मीठा होगा। जैसी करनी वैसी भरनी। अब आता निजवाचक सर्वनाम। जब कर्ता कार्य करते समय स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, आप, अपना आदि। मैं अपना खाना स्वयं बनाता हूँ। तुम अपनी पुस्तक स्वयं पढ़ो। मैं, आप कहीं जा रहे हैं। तो ये थे सर्वनाम। इससे आगे आते हैं MCQ क्वेश्चन। इसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।